फ्रेंड्स, आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस के चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस चैनल को बनाया गया है कंप्यूटर के विभिन्न सब्जेक्ट्स को हिंदी भाषा में पढ़ाने के लिए, साथ साथ जो कंप्यूटर के पॉपुलर कोर्सेस हैं जैसे CCC, ओ लेवल, ए लेवल, पॉलिटेक्निक्स, बीटेक्स, उनके सिलेबस को समझाने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए। लाइक करने के बाद आप सब्सक्राइब बटन को सेलेक्ट करिए, आप बेल आइकन को लीजिए, जिससे मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाया करे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का क्लास मैं स्टार्ट करता हूं। मैं संतोष कुमार गुप्ता सबका स्वागत करता हूं। आज पाइथन के बारे में ही हम लोग चर्चा करेंगे। तो इससे पहले हम लोगों ने पाइथन के जो डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे लिस्ट था, टपल था, सेट्स थे, डिक्शनरी थे, हम लोगों ने इनकी चर्चा करी और इनका क्या अंतर है, क्या डिफरेंस होता है, ये हम लोगों ने जाना। आज हम लोग चर्चा करेंगे पाइथन में फंक्शन के बारे में। तो पहले थ्योरेटिकली हम लोग जान लेते हैं कि फंक्शन क्या होता है, इसके बेनिफिट क्या होते हैं, इसके सिंटैक्स क्या होते हैं, ये कितने प्रकार का होता है। फिर हम लोग सीधे पाइथन के आईडीई में चलेंगे और वहाँ पर प्रोग्राम्स को कंपाइल करके देखेंगे। तो देखिए, फंक्शन जो होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। फंक्शन जो होता है इसका बेनिफिट ये होता है कि अगर कोई कोड है तो उस कोड को एक तो आप ऑर्गेनाइज्ड मैनर में लिख सकते हैं, और अगर वो कोड दोबारा यूज हो रहा है, उसकी आवश्यकता दोबारा हो रही है, तो उसे आप रीयूजेबल कर सकते हैं। तो फंक्शन के बहुत बड़े फायदे होते हैं। सबसे बड़ा फायदा तो ये होता है कि अगर बड़ा सा प्रोग्राम है तो आप उसे छोटे छोटे मॉड्यूल में, पीस में डिवाइड कर सकते हैं। छोटे छोटे पार्ट में हो जाएगा तो उसको ट्रेस करना, डिबगिंग करना आसान होगा, और उससे रीयूजेबिलिटी आएगी कि आप जब चाहें तो उसे आप प्रयोग में ला सकते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में एक लॉजिक होता है प्राइम नंबर का। तो आपको लगा कि प्राइम नंबर एक लॉजिक है जिसकी ज़रूरत हमें बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो प्राइम नंबर का अगर आप प्रोग्राम बनाने बैठेंगे तो आपको 15 लाइनें तो लिखनी ही पड़ेंगी। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं कि इसका हम एक कोड लिख के सेव रखें और जब भी इसकी ज़रूरत हो तो हम इसको कॉल कर लें, तो उसके लिए आप फंक्शन बना सकते हैं। तो फंक्शन का बेनिफिट ये है कि जिस प्रोग्राम में आप हैं उसमें तो आप कॉल कर ही सकते हैं, साथ साथ किसी अनदर प्रोग्राम में भी हम लोग फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। हमारा जो फंक्शंस होता है ये दो प्रकार का होता है, एक बना बनाया होता है और एक हम लोग बनाते हैं। तो जो हमारे द्वारा बनाया हुआ फंक्शन होता है उसे यूजर डिफाइन फंक्शंस के नाम से जाना आता है, जो कि हम बनाते हैं। और जो पाइथन के साथ आपको इंटरप्रेटर के साथ मिल जाता है उसे हम लोग बिल्ट इन फंक्शन बोलते हैं। ऐसे आप प्रिंट है, रेंज है, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस आपने यूज किए, तो वो सारे बने बनाए थे, ये लाइब्रेरी फंक्शन है। तो हम लोग डिस्कशन यही करेंगे कि हम कैसे खुद कोई फंक्शन बनाएं। अब यहाँ पे चर्चा हो रहा है कि फंक्शन का फायदा क्या होता है। तो हमारे पाइथन में फंक्शन के बहुत सारे फायदे हैं। पहला फायदा ये है कि फंक्शन के मदद से अगर कोई लॉजिक है, कोई कोड है जो बार बार आ रहा है, तो उसको आपको लिखना बार बार नहीं होगा। इससे आप जब भी चाहें, जितनी भी बार चाहें, उसको प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं। और अगर आपका कोई बड़ा प्रोग्राम है तो उसे छोटे छोटे पीस में कर लेंगे तो उसको डिबग करना, ट्रेस करना, ट्रैक करना आसान होगा, रीयूजेबिलिटी आएगी। तो ये सारे इसके बेनिफिट्स हैं। तो इसीलिए हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको सुविधा मिलती है कि आप अपना फंक्शन बना सकते हैं। फंक्शन बनाने के लिए आपको पाइथन में एक कीवर्ड मिलेगा डेफ करके, तो आप डेफ कीवर्ड के साथ फंक्शन को बनाएंगे। फंक्शन का ये एक सिंटेक्स है, आपको डेफ लिखना होगा, एक कीवर्ड है, आपको अपने फंक्शन का नाम देना होगा। नाम एक आइडेंटिफायर है, तो जैसे रूल आइडेंटिफायर वेरिएबल के लिए था, उसी रूल के तहत आपको नाम देना है। फिर आपको ब्रैकेट में पैरामीटर देने होंगे और ये इंडेंट का निशान है। इस इंडेंट के अंदर जो ब्लॉक में आप स्टेटमेंट लिखेंगे उस इस फंक्शन के ब्लॉक यानी बॉडी में होगा, और आपको जो वैल्यू रिटर्न करानी है उसकी बात यहाँ पे होगी।
तो ये एक बेसिक सिंटेक्स है जो अभी हम लोग प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि कैसे यूज होता है, तो वो और ज़्यादा क्लियर होगा। अब हमारा फंक्शन जब है तो हमने अगर फंक्शन को बना लिया है तो फंक्शन को हम लोग कॉल भी करेंगे। कैसे करेंगे? सिंपल, आपको फंक्शन का नाम याद होना चाहिए, तो जिस फंक्शन को आपको कॉल करना है आप फंक्शन का नाम लिख देंगे, और अगर उसका कोई आर्गुमेंट है तो उस पैरामीटर को हमें यहाँ पास करना पड़ेगा। अदरवाइज खाली फंक्शन का नाम लिख के ये ब्रेस लगा देंगे, ब्रैकेट खोलेंगे ब्रैकेट बंद करेंगे तो फंक्शन हमारा कॉल हो जाएगा। तो ये कॉलिंग का तरीका होता है। हमारा जो फंक्शन होता है इसमें हम लोग एक रिटर्न स्टेटमेंट का प्रयोग करते हैं। रिटर्न स्टेटमेंट जो होता है ये फंक्शन के लास्ट में लगाया जाता है। ये हमारे फंक्शन के एग्जीक्यूशन को टर्मिनेट करता है और फिर फंक्शन के मदद से जो कैलकुलेशन हुआ है उस वैल्यू को ये वापस लेके जो कॉलिंग कंट्रोल होता है जहां से आपने इसको कॉल किया था वहां ये वापस पहुंचाने का काम करता है। आर्गुमेंट इन फंक्शन, आर्गुमेंट का मतलब ये हुआ कि जब आप फंक्शन बना रहे होते हैं तो अगर आपको फंक्शन को कोई वैल्यू सप्लाई करना है, पैरामीटर सप्लाई करना है, तो उसके लिए हमें आपको आर्गुमेंट लेना होगा। तो जैसे यहाँ मैंने फंक्शन का नाम लिया है, दो वेरिएबल लिखा है, तो इसका मतलब इस फंक्शन को जब भी कॉल किया जाएगा तो आपको दो वैल्यू भेजना होगा, दो पैरामीटर भेजना होगा जो इसके आर्गुमेंट को रिसीव होगा। फिर उसके ऊपर आप कोई भी प्रोसेस करना चाहें तो वो प्रोसेस आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब आपका जो फंक्शन होता है इसके भी कई प्रकार होते हैं, टाइप होता है। एक रिक्वायर्ड आर्गुमेंट्स होगा, एक डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स होगा, एक वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट होगा और एक आपका कीवर्ड आर्गुमेंट्स होता है। तो हमारे पाइथन में जो फंक्शंस हैं इनको चार भागों में विभाजित किया गया है। रिक्वायर्ड आर्गुमेंट, रिक्वायर्ड आर्गुमेंट का मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई फंक्शन बनाया हुआ है और आपने अपने फंक्शन में तीन आर्गुमेंट लिए हुए हैं, ऐसे a, b, c, तो इसका मतलब जब भी फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो उसको तीन वैल्यू देना ही होगा। अगर आप तीन के बजाय दो भेजेंगे, तीन के बजाय चार भेजेंगे तो हमारा इंटरप्रेटर एरर दे देगा। तो इसीलिए इसे रिक्वायर्ड आर्गुमेंट बोला गया है कि जो आर्गुमेंट डिक्लेयर किए गए हैं उतने के पैरामीटर आपको पास करने ही होंगे, अन्यथा आपका प्रोग्राम एरर में चला जाएगा। डिफॉल्ट आर्गुमेंट, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग अपने फंक्शन में कई आर्गुमेंट ले लेते हैं, तो हम प्लान कर रहे हैं कि अगर किसी एक आर्गुमेंट का वैल्यू सप्लाई ना हो तो ऐसे स्थिति में उसकी एक डिफॉल्ट वैल्यू हम कर दें। तो डिफॉल्ट वैल्यू में हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन को बनाते समय जिन वेरिएबल्स का हमें एक डिफॉल्ट वैल्यू चाहिए वहाँ इक्वल करके असाइन कर देते हैं। तो जब फंक्शन हम कॉल करेंगे तो वैल्यू भेज दिया तो ठीक उसे वो रिसीव करेगा, अगर वैल्यू नहीं भेजा तो जो डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन वैल्यू है वो उसमें हो जाएगा, जो अभी आप प्रैक्टिकली देखेंगे। वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स, अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग कोई फंक्शन बनाते हैं तो हमारा पहले से खुद भी ये पिक्चर नहीं क्लियर होता है कि उसके आर्गुमेंट्स कितने हैं। हम 3 वैल्यू सप्लाई करेंगे कि 10 वैल्यू सप्लाई करेंगे, ये हमें पहले से नहीं पता होता। तो अगर आप प्लान कर रहे हो कि हम ऐसा कोई फंक्शन डिक्लेयर करें जिसके आर्गुमेंट्स में हम पहले से ये ना बताएं कि कितने आर्गुमेंट्स होंगे, हम जितने वैल्यू को भेजेंगे उतने को वो आर्गुमेंट्स मान ले, तो उसके लिए हम लोग वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स का प्रयोग करते हैं। एक कीवर्ड आर्गुमेंट्स होता है। कीवर्ड आर्गुमेंट्स का मतलब ये होता है कि ऐसे रिक्वायर्ड आर्गुमेंट में मैंने ये बताया था कि जितने आर्गुमेंट होंगे सबकी वैल्यू भेजनी जरूरी होगी, और जिस सीरियल में जिस सीक्वेंस में आपने आर्गुमेंट्स को डिक्लेयर किया है तो वैल्यू भेजते समय उसी ही सीक्वेंस में हमें वैल्यू भेजनी पड़ेगी। जैसे हमने एक फंक्शन बनाया, उसका पहला आर्गुमेंट है नेम, दूसरा आर्गुमेंट है कोर्स। अब मैं वैल्यू भेज रहा हूं तो कोर्स को पहले भेज दिया, नाम को बाद में भेज दिया, तो कोर्स नेम में चला जाएगा और नेम कोर्स में चला जाएगा। सीरियल भी सेम होना चाहिए। पर अगर आप चाहते हैं कि सीरियल, शायद मैं भूल रहा हूं कि कौन कौन सा सीरियल था, तो आप नेम के साथ उसको भेज सकते हैं। उसे कीवर्ड आर्गुमेंट्स बोलते हैं, जो आगे हम लोग प्रोग्राम के जरिए देखेंगे। अब एक और बात होता है, हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं जो हम लोग डिक्लेयर करते हैं, तो वेरिएबल्स के भी स्कोप होते हैं कि वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो उसको हम कहां तक प्रयोग में ला पाएंगे। तो एक होता है ग्लोबल वेरिएबल और एक होता है लोकल वेरिएबल। तो ग्लोबल वेरिएबल में क्या होता है कि वेरिएबल को अगर आपने एकदम बाहर ऊपर डिक्लेयर कर दिया है तो उसे
किसी भी फंक्शन में आप यूज करिए वो ग्लोबल होता है। और अगर किसी ब्लॉक के अंदर, फंक्शन के अंदर किसी वेरिएबल को डिक्लेयर किया गया तो वो उसी ही ब्लॉक में एक्सेसिबल होगा, उसे आप आउटसाइड यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारा लोकल वेरिएबल होता है। तो चलिए हम लोग अब सीधे पाइथन के आईडी में चलते हैं और इनको हम लोग देखते हैं एक एक करके प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके। तो मैंने यहाँ पे पहले से कई प्रोग्राम बना रखे हैं, तो उन्हीं ही प्रोग्राम को मैं यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट करूँगा। थोड़ा मैं उसको जूम कर लूँ। तो देखिए मेरा जो पहला प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में मैं केवल फंक्शन को क्रिएट करना और फंक्शन को कॉल करना दिखा रहा हूँ। तो यहाँ अगर आप देखें तो डेफ करके मैंने एक फंक्शन बनाया है, FUNCT, ये फंक्शन का नाम है। यहाँ मैंने ब्रैकेट खोला, ब्रैकेट बंद किया है, माने इसका कोई आर्गुमेंट नहीं है। इंडेंट का निशान लगाया है और इसके इंडेंट में मैंने हेलो ICITL लिखा है। तो ये एक फंक्शन है जिसमें एक साधारण मैसेज में डिस्प्ले करा रहा हूँ। ये मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ यहाँ पे। तो फंक्शन को मैं कॉल करूँगा तो ये क्या करेगा कि इस नाम के फंक्शन को सर्च करेगा और इसके ब्लॉक में जो चीज़ें लिखी हुई होंगी उनको एग्जीक्यूट करके दिखाएगा। तो मैं अगर इसको रन करूँ तो रन करने पे इसका जो आउटपुट आएगा वो हेलो ICITL करके आपको दिख जाएगा। और यहाँ एक फ़ायदा ये भी है कि आप इसे कई बार कॉल कर सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने फंक्शन को फिर बुलाया 2 बार, तो हमारा जो फंक्शन होगा ये 2 टाइम कॉल होगा, तो आउटपुट 2 बार आएगा। यानी कि यहाँ रीयूजबिलिटी भी दिख रही है कि हमने फंक्शन की कोडिंग एक बार की थी मगर यूज उसको हम कई बार कर रहे हैं। तो ये एक साधारण सिंटेक्स है फंक्शन के डिक्लेरेशन का और उसका कॉलिंग का। अब मैं एक प्रोग्राम आपके लिए और रखे हुए हूँ, उसे मैं दिखाता हूँ। तो इसमें क्या होगा कि वही ही सेम काम हो रहा है मगर मैं यहाँ रिटर्न स्टेटमेंट को दिखाना चाहता हूँ। जैसे मैंने एक फंक्शन डिक्लेयर किया है, इसका कोई आर्गुमेंट नहीं है। यहाँ मैंने इसके ब्लॉक में 2 वेरिएबल लेके उसकी वैल्यू इनिशियलाइज की है, उसको मैंने सम किया है, फिर यहाँ मैंने रिटर्न C लिखा है। तो इसका मतलब ये फंक्शन जहाँ भी कॉल होगा तो उस कॉलिंग फंक्शन को वो वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। अब मैंने फंक्शन के बाहर एक printf में मैसेज लिखा है सम, और यहाँ फंक्शन को कॉल किया है। तो यहाँ देखो कोई वैल्यू मैं नहीं भेज रहा हूँ, पैरामीटर नहीं भेज रहा हूँ, क्योंकि यहाँ कोई आर्गुमेंट नहीं है। तो जो वैल्यू रिटर्न होके आएगी 17, वो इस फंक्शन को मिल जाएगी। तो इस प्रोग्राम को अगर आप रन करोगे तो यहाँ 17 आपको रिजल्ट दिख जाएगा। तो यहाँ मैंने क्या किया है कि एक रिटर्न का भी मैंने पर्पस दिखाया है। अब अगर एक प्रोग्राम और देखा जाए तो इस प्रोग्राम में मैंने क्या किया है कि रिटर्न का प्रयोग नहीं किया है। तो रिटर्न का प्रयोग नहीं करेंगे तो देखिए आपको दिक्कत क्या आएगी। हम लोगों ने फंक्शन के बॉडी में 2 वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन किया, उसको ऐड कर दिया है और ऐड करने के बाद हमने फंक्शन का पैकअप कर दिया है, क्लोज कर दिया है। तो यहाँ मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ तो ये फंक्शन में जाएगा तो, पर वहाँ कोई रिटर्न स्टेटमेंट यूज नहीं हुआ है, इसलिए कोई भी वैल्यू वो लेके वापस नहीं आएगा। तो ऐसे स्थिति में आपको जो आउटपुट आएगा वो नन आएगा। नन बोलने का मतलब ये हुआ कि वहाँ से कोई वैल्यू आप रिटर्न नहीं करा रहे हैं। तो यहाँ अनिवार्य होगा कि आपको क्या लिखना पड़ेगा, रिटर्न C लिखना पड़ेगा। तो अब अगर आप प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपको नन ना दिख के आपको 17 रिजल्ट दिख जाएगा। तो ये एक तरीका है कि फंक्शन में हम रिटर्न लगाएंगे तो क्या बेनिफिट होगा, नहीं लगाएंगे तो क्या घाटा होगा। अब आपको एक प्रोग्राम में और दिखा रहा हूं। इस प्रोग्राम में मैं आर्गुमेंट्स का प्रयोग कर रहा हूं। तो अगर आप देखें तो यहाँ मैंने एक फंक्शन बनाया है और उस फंक्शन का नाम मैंने FUNCT लिया है और यहाँ ब्रैकेट में नेम लिखा है। तो नेम इसका आर्गुमेंट हो गया। इसका मतलब इस फंक्शन को जब भी कॉल किया जाएगा तो एक वैल्यू जो आप भेजोगे वो इस वेरिएबल को रिसीव होगा और उसी वेरिएबल को देखिए यहाँ मैंने प्रिंट करा दिया है। तो देखिए अब जब मैं फंक्शन को कॉल करूंगा तो नेसेसरी होगा कि कोई एक वैल्यू दिया जाए। अगर वैल्यू डबल कोटे सिंगल कोटे में होगी तो स्ट्रिंग हो जाएगी, अगर बिना कोटे की होगी तो वो इंटीजर हो जाएगी। तो मैंने यहाँ संतोष कुमार गुप्ता लिखा है, तो ये संतोष कुमार गुप्ता पैरामीटर कहलाएगा। जब आप फंक्शन के थ्रू वैल्यू भेजते हैं तो पैरामीटर होता है
और जिसे वो मिलेगा वो आर्गुमेंट्स होता है, तो संतोष कुमार गुप्ता इस नेम को रिसीव होगा, उसी को वो प्रिंट कर देगा। तो इसे अगर आप एग्जीक्यूट करके देखिए तो आपको संतोष कुमार गुप्ता आउटपुट यहाँ पर दिख जा रहा है। तो मैंने यहाँ पर अगर एक आर्गुमेंट लिया है तो एक वैल्यू भेजेंगे, अगर दो लिया है तो दो भेजेंगे, ऐसा नहीं कि एक लिया तो दो भेज दें, दो लिया है तो एक भेज देंगे, इसीलिए इसे रिक्वायर्ड के कैटेगरी में रखा आता है। अब अगला मैं एक प्रोग्राम दिखा रहा हूं आपको, इसमें मैं वही ही सेम काम को कर रहा हूं आर्गुमेंट में, पर यहाँ एक कैलकुलेशन का मैं काम कर रहा हूं। तो यहाँ मैंने फंक्शन के आर्गुमेंट में ए और बी लिया है, ए बी को ऐड किया है और उसका सम प्रिंट किया है, रिटर्न मैंने यूज कर रहा हूँ। तो अब मैंने फंक्शन को जब कॉल किया तो 10 और 7 मैंने भेजा, तो 10 ए को रिसीव होगा, 7 बी को रिसीव होगा, तो उसी को ऐड करके उसका जो रिजल्ट्स होगा वो आपको दिख जाएगा। तो यहाँ आपको 17 इसका रिजल्ट दिख जा रहा है। तो ये एक आर्गुमेंट्स वाला प्रोग्राम था जो मैंने आपको दिखाया। अब यहाँ पर रिटर्न के माध्यम से मैं काम कर रहा हूं और इनपुट भी करा रहा हूं वैल्यू को। जैसे यहाँ मैंने फंक्शन में ए और बी दो आर्गुमेंट लिया है, दोनों को ऐड करके रिटर्न कर दिया है। अब मैं आउटसाइड फंक्शन ए की वैल्यू इनपुट करा रहा हूं, बी की वैल्यू इनपुट करा रहा हूं। तो दो वैल्यू जो आप इनपुट करोगे वो उस फंक्शन को सप्लाई होगा और जो रिजल्ट होगा वो रिटर्न होके यहाँ वापस आएगा, तो आपको उसका सम दिख जाएगा। तो इस प्रोग्राम को चलाने पे आपको दो वैल्यू देना है, ऐसे मैंने 10 दिया, मैंने 7 दिया, तो 17 उसका आंसर दिख गया। तो इस तरीके से आप फंक्शन में वैल्यू भी इनपुट करके उसके ऊपर काम कर सकते हैं। अब एक प्रोग्राम मैं आपको और दिखाता हूं, ये रिक्वायर्ड आर्गुमेंट। अभी तक जितने भी प्रोग्राम बन रहे थे आर्गुमेंट वाले वो रिक्वायर्ड वाले थे। तो रिक्वायर्ड में मैं ये दिखाना चाहता हूं कि मैंने फंक्शन में ए और बी दो आर्गुमेंट लिया है। अब फिलहाल यहाँ जोड़ करके रिटर्न कर रहा हूं, वैल्यू इनपुट करा रहा हूं, मगर जब मैंने फंक्शन को कॉल किया है तो केवल एक ही पैरामीटर में भेज रहा हूं। तो चूंकि इस फंक्शन में दो आर्गुमेंट है, भेज मैं एक रहा हूं, तो इसको जब आप रन करेंगे तो आपका इंटरप्रेटर एरर दे देगा। अभी क्योंकि ये इंटरप्रेटर है तो जितनी लाइनें सही हैं वहां तक तो वो कंपाइल करेगा, तो कंपाइल हुआ। पर यहाँ देखिए लास्ट में आपको वो एरर शो कर दे रहा है कि आपका एक आर्गुमेंट मिसिंग है। तो इसे रिक्वायर्ड आर्गुमेंट इसीलिए बोला आता है कि आपने अगर दो आर्गुमेंट लिया है तो दो ही भेजना होगा, ना कि उससे कम ना कि उससे ज्यादा। तो ये आपका रिक्वायर्ड होगा और इसका सीरियल भी वही होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ ए कामा बी लिखा है तो पहले वाले की वैल्यू पहले को जाएगी, दूसरे वाले की वैल्यू दूसरे को जाएगी, इसे रिक्वायर्ड बोलते हैं। अब एक 8वां प्रोग्राम हमारे पास है, ये डिफॉल्ट आर्गुमेंट है। तो डिफॉल्ट में अगर आप देखो तो यहाँ मैंने इस फंक्शन के आर्गुमेंट में ए कामा बी इक्वल 7 लिखा है। तो इसका मतलब ए की वैल्यू तो भेजनी ही है, बी की वैल्यू भी भेज सकते हो आप, जो भेजोगे वो यहाँ ओवरराइट हो जाएगा। पर अगर नहीं भेजोगे तो बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू 7 हो जाएगी। तो यहाँ मैंने जानबूझ करके एक ही वैल्यू इनपुट कराया है और एक ही वैल्यू भेजा है। तो जो वैल्यू मैं इनपुट करके भेजूंगा वो ए को जाएगा और बी की वैल्यू जो होगी वो बाय डिफॉल्ट 7 ही होगी। तो यहाँ मैं एक वैल्यू दे रहा हूँ 2, तो आप देखो तो डिफॉल्ट वैल्यू इसकी 9 यहाँ पे हो गई। और अगर मैं यहाँ पर कोई दूसरी वैल्यू भी भेज दूं, जैसे मान लो मैंने कामा करके यहाँ 9 लिख दिया, तो 9 लिखने का मतलब ये हुआ कि जो 7 था उस पर ये ओवरराइट हो जाएगा। करके देख लेते हैं। तो यहाँ मैंने 2 दिया तो यहाँ देखिए 11 आ गया। तो अगर आप कोई वैल्यू भेज देते हो तो वो ओवरराइट हो जाएगा, नहीं भेजोगे तो वो डिफॉल्ट वैल्यू ले लेगा। तो ये हमारा डिफॉल्ट हुआ था। अब मेरा 9वां प्रोग्राम जो है उसमें मैं वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट को बता रहा हूं। तो देखिए वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट में क्या है कि आपको अगर नहीं पता है कि हमारे आर्गुमेंट्स में कितने होंगे तो आप जितना भेजोगे पैरामीटर सब ले ले, तो उसके लिए ये यूज किया आता है। तो यहाँ मैंने एक फंक्शन बनाया है और इसमें एस्ट्रिक का निशान लगा के कोई एक आइडेंटिफायर का नाम लिखा है। एस्ट्रिक का निशान ये बता रहा है कि ये वेरिएबल लेंथ है।
तो अब मैंने जब इस फंक्शन को कॉल किया तो 1 2 3 वैल्यू में भेज रहा हूं, तो तीनों इसके अंदर चला जाएगा और ये एज ए टपल स्टोर हो जाएगा। और मैंने यहाँ पे इसका डेटा टाइप प्रिंट किया है और फॉर लूप चला के उनकी वैल्यू को फेच किया है। तो चाहे 3 भेजो, चाहे 300 भेजो, चाहे 1 भेजो, वो इसको रिसीव होगा। तो यहाँ मैं रन करूँ तो रन करने पे पहले देखिए उसका डेटा टाइप वो बता रहा है कि ये टपल है, और जो मैंने 3 कोर्सेज के नाम भेजे थे वो तीनों कोर्सेज के नाम यहाँ पे आ गए। तो ये आपका होता है वेरिएबल लेंथ। तो यहाँ हमें आर्गुमेंट को बार बार नहीं लिखना होता है, पैरामीटर चाहे जितना आप पास करेंगे वो सारा इसमें टपल के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। अब मैं आपके लिए एक 10वां प्रोग्राम लेके आ रहा हूं। ये आपका कीवर्ड आर्गुमेंट है। कीवर्ड आर्गुमेंट मतलब जैसे ये नेम, कोर्स, एज, ये 3 आर्गुमेंट है। तो जब भी फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो 3 वैल्यू देना अनिवार्य होगा और उनका सीक्वेंस भी सेम होना चाहिए। पर अगर आप देखो तो यहाँ मैं पहले एज भेज रहा हूँ, फिर नेम भेज रहा हूँ, फिर कोर्स भेज रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ केवल 46 लिखता तो वो नेम को चला आता, केवल संतोष लिखता तो वो कोर्स को चला आता, PhD लिखता तो वो एज को चला आता। पर मैंने यहाँ नाम यूज कर लिया, तो नाम वही होना चाहिए जो ऊपर नाम लिया आपने। तो यहाँ एज 46 लिखा है तो ये एज वाले आर्गुमेंट को जाएगा, ये नेम वाले को जाएगा, ये कोर्स वाले को जाएगा। तो इसी को कीवर्ड आर्गुमेंट बोलते हैं। क्योंकि यहाँ हम लोग नेम के साथ अपने पैरामीटर को पास करते हैं तो वो जजमेंट ले लेता है कि कहाँ पे कौन जाना है। तो देखिए उसी ही पर्टिकुलर सीरियल में हमारा ये प्रिंट हुआ है। अगर मैं यहाँ पे इसको हटा दूँ, चलिए हटा देते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे नेम को ना यूज करूँ, केवल 46 लिख देता हूँ। 46 लिखने के बाद मैं यहाँ नाम दे देता हूँ, और नाम देने के बाद मैं यहाँ पे केवल कोर्स लिख देता हूँ। तो ये रिक्वायर्ड आर्गुमेंट तो हुआ, पर ये सीरियल जिस आर्डर में होगा उसी आर्डर में चला जाएगा, नहीं नेम में आपको 46 दिख जाएगा। अब अगर इस प्रोग्राम को रन करो आप तो देखो 46 नेम में आ रहा है, कोर्स में संतोष आ रहा है, एज में PhD आ रहा है। तो अगर आप सीरियली नहीं दोगे तो वैल्यू गलत आएगी, पर अगर नाम के साथ आप भेजेंगे तो वो कीवर्ड आर्गुमेंट हो जाता है। तो ये आपका एक प्रोग्राम था जो मैंने आपको दिखाया। अब मैं थोड़ा लोकल और ग्लोबल वेरिएबल की बात कर लूँ तो अगर आप देखो तो यहाँ पर मैंने एक फंक्शन यूज किया है, इसमें a की वैल्यू 10 देके उसको प्रिंट किया है। फिर मेरा फंक्शन का काम खत्म, मैंने फंक्शन को कॉल किया तो 10 प्रिंट हो जाएगा। अब मैंने फंक्शन के आउटसाइड a को प्रिंट करने का काम किया है, तो a चूंकि इस फंक्शन का पार्ट था, आउटसाइड इसे हम यूज नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ हमारा इंटरप्रेटर हमें एरर दे देगा। तो देखिए पहले 10 तो उसमें प्रिंट किया, फिर यहाँ ये बता रहा है कि a इज नॉट डिफाइंड। तो ये आपका जो हो गया ये लोकल डिक्लेरेशन हो गया। अब मैं अगर ग्लोबल की बात करूं तो ग्लोबल में क्या होता है कि देखिए आप एकदम बाहर ही एक वेरिएबल ले लिए, ऐसे a = 10, तो इसे हम फंक्शन में भी यूज कर रहे हैं और फंक्शन के आउटसाइड भी यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये किसी का पार्ट नहीं है, एकदम ग्लोबल मैंने डिक्लेयर किया है। तो दोनों जगह पे इसका प्रयोग होगा तो 10-10 दोनों का भी मैसेज आ जाएगा। तो फ्रेंड इस तरीके से मैंने आपको फंक्शंस के बारे में बताया कि पाइथन में फंक्शंस क्या होते हैं, उसके बेनिफिट क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को सेलेक्ट करिए, जिससे आपको नए वीडियो का अलर्ट तुरंत मिल जाया करे। थैंक यू।